हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SnCl2। हमारे पास क्या है, टिन क्लोराइड है। और आज के लेक्चर में हम टिन क्लोराइड का स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडेशन, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, लो स्टोटी स्ट्रक्चर सबके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला एंड इसका नेम। तो फॉर्मूला क्या है, SnCl2। यहाँ पे जो हमारा टिन है, वो प्लस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, टिन सेकेंड क्लोराइड। ठीक है, टिन सेकेंड क्लोराइड इसका क्या है, नेम है। SnCl2 ऐसे हमारा क्या है, टिन है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। तो टिन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। कैसे निकालें हम, पीरियोडिक टेबल से। क्या होता है, हमारा ग्रुप 14 का ये एलिमेंट होता है। ग्रुप 14 में क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn एंड पीबी। ठीक है, लेड, टिन एंड लेड, तो ये हमारे सीक्वेंस में आते हैं। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आप याद कर लेंगे। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल 4 ही होंगे। कैसे हमने याद किया, कहें शिव जी सुनो पार्वती, ये क्या है, ट्रिक है लर्न करने का। कहें शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं चले शिव जी संग पार्वती। जैसे आपको लर्न करना आप लर्न कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर सबका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाए। ठीक है, इसका बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा पीरियोडिक टेबल से इसको लर्न कर सकती हैं। तो कितना हो गया, 4। अगर इसमें हम कार्बन की बात करें, उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सिलिकॉन के पास भी 4, लेड के पास भी 4, जर्मेनियम के पास भी 4 ही होगा। ठीक है, प्लस क्लोरीन कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, ये है ग्रुप 17 का एलिमेंट। उसमें क्या कहता है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो यहाँ पे 7 है, तो इसके पास टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 7 है। 14 में 4 होगा, 17 में 7 होगा, 16 में 6 होगा। ऐसे लर्न करेंगे। तो इसके पास कितना है, 7 है। यहाँ पे कितना क्लोरीन के एटम है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 प्लस 14, टोटल हमारा आ जाएगा 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो टी हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम बीच में आएगा, देन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 18। तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, हम सबका ऑक्टेट करेंगे और इसकी वैलेंसी देखेंगे कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने हैं या नहीं है। तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया अभी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 14 माइनस 12, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, टिन के पास जाएगा। इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, बट इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना था, 4 था। ठीक है, यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इधर क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग किया है, इधर एक क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग किया है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड एक लोन पेयर यहाँ पे बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन की भी आप काउंटिंग करेंगे तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो सब यहाँ पे कंप्लीट है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल या फिर स्पीसीज, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। और जिसके पास 8 से ज़्यादा, मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट स्पीसीज और मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। स्टेरिक नंबर कैसे निकलेगा, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा हो गया, प्लस एलपी मीन्स लोन पेयर। तो जितने सिंगल बॉन्ड है वो सब के सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये हमारा क्या है, लोन का पेयर है। ठीक है, लोन पेयर है। तो कितने सिग्मा है, 1 2 2 सिग्मा हो गया, प्लस लोन पेयर कितना है, सिर्फ 1 ही है। हम 3 की बात करें, क्लोरीन का नहीं, तो इसके पास कितना है, 1, तो हो गया 1। स्टेरिक नंबर कितना आया हमारा, 3 स्टेरिक नंबर आ गया। अगर स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 3 आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2।
1s एंड 2p ऑर्बिटल इसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp2 आ गया, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडेशन आता है तो उसकी ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब हम इसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, सब कुछ बनाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रा किया है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है, इसको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या था, टिन के ऊपर sp2। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो उसका जो ज्योमेट्री होगा, ठीक है, ज्योमेट्री को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, जिसमें हम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो जो जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो उसका ज्योमेट्री क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे बनता है बताते हैं। ये हो गया हमारा टिन, ठीक है, SN सिलिकॉन हमने बना दिया, ठीक है। टिन हो गया हमारा, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, तो ये हो गया उसका लोन पेयर। देन सिंगल बॉन्ड Cl एंड देन सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गया। अगर उसकी बात करें हम शेप की, शेप को क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री एंड मॉलिकुलर ज्योमेट्री में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो हमारा मॉलिकुलर ज्योमेट्री होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम बॉन्ड पेयर को इंक्लूड करते हैं। अगर हम इसका शेप देखें, मॉलिकुलर ज्योमेट्री देखें, तो इस लोन पेयर को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। तो कैसा दिखेगा, ऐसे SN हो जाएगा, देन Cl एंड Cl, कुछ ऐसा आपको दिखेगा, उल्टा V जैसा या फिर मुड़ा हुआ, जिसको हम बोलते हैं वेंट। तो ये हमारा शेप है और ये क्या है, ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। शेप क्या होगा, ये होगा हमारा वेंट, बेंट होगा, बेंट, या फिर हम बोलते हैं वी शेप्ड, और इसको हम बोलते हैं एंगुलर, ठीक है। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर ज्योमेट्री वी शेप्ड, या फिर क्या हो जाएगा हमारा, बेंट हो जाएगा, या फिर एंगुलर आप लिख सकते हैं। अगर अगर बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, हमारा ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री से कुछ कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा हमारा, इसका बॉन्ड एंगल होगा लेस देन 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री से क्या होगा, कम होगा इसका बॉन्ड एंगल, ठीक है। कितना होगा एग्जैक्टली हम ढूंढे, हमको मिला नहीं इसका डाटा, तो हम बता दे रहे हैं कि 120 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये था हमारा SnCl2 के मॉलिकुलर ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बॉन्ड एंगल के बारे में।